अभी से ठीक 5 महीने बाकी है मेरे 12th बोर्ड एग्जाम के, और अभी तक मेरा बस 20% सिलेबस ही हो पाया है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, बायो में, केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश में, सब में मेरा 20% सिलेबस हो गया है, और बाकी के ये 80% सिलेबस मुझे इन 3 महीनों में कंप्लीट करना होगा, ताकि मैं दिसंबर और जनवरी 2 महीने का टाइम बचा सके अपने रिवीजन के लिए। और अगर मैं रोज 2 घंटे निकाल के इन बैकलॉग चैप्टर कंप्लीट करना शुरू करूं तो मुझे पूरे के पूरे ये 4 महीने लग जाएंगे बैकलॉग ही सिर्फ कंप्लीट करने में, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब क्या, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कैसे करूं? लेक्चर के साथ नोट्स बनाऊं या फिर ऐसे ही पढ़ लूं? क्वेश्चन भी साथ में ही पढ़ लूं या फिर उसके बाद में लगाऊं? कितना बनाऊं या ना बनाऊं? और भी बहुत कुछ। तो इन सारे सवालों का जवाब तुमको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो सब मुझसे पूछते हैं वो ये है कि मेरे बैकलॉग्स बने कैसे। तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा, मैं 12th क्लास में आते ही बड़े कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट तो किया था, बट एक प्रॉब्लम ये था कि जब भी मेरे कोई चैप्टर का टेस्ट होता तब मैं टेस्ट के लिए रिवाइज करने लगता, जिसकी वजह से मेरा करंट सिलेबस है वो पीछे रह जाता या वो बैकलॉग बन जाता। तो वही सब बैकलॉग अगर मिलाया जाए तो अभी के समय में मेरा बहुत ज्यादा ही बैकलॉग बन चुका है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं या फिर मैंने कुछ मेहनत ही नहीं किया है। तो बात यह है कि मैंने शुरू से मेहनत तो किया था, पढ़ाई तो की थी, बस एक प्रॉब्लम था कि मैंने उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं किया था, जो मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती हो सकती थी। बट अभी जब मैं इस बैकलॉग को खत्म करने जा रहा हूँ तब मैं साथ ही साथ सारे चैप्टर का रिविजन भी कर लूंगा, और जो टेस्ट अभी तक हुए हैं और जो होने वाले हैं उन सब का प्रिपरेशन भी साथ में ही करूंगा, और जितने भी करंट सिलेबस रहेंगे सबसे पहले मैं उन्हें करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरे टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आएंगे और मेरा नया बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या बैकलॉग का स्ट्रेस नहीं होता? तो भाई होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि स्ट्रेस होता ही नहीं है, चिल रहो, ये करो वो करो, नहीं भाई, स्ट्रेस थोड़ा सा तो होता ही है। देखो, अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो तुम लोग एग्जाम को लेकर पढ़ भी नहीं पाओगे। वो तो अच्छा है कि मैं भी इतना पहले ही स्टार्ट करता हूँ, वरना कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम से 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी हम लोग साथ में स्टार्ट करते हैं और अभी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेते हैं नवंबर से पहले, और उसके बाद बस 2 महीने में हम लोग आराम से रिविजन करेंगे, टेस्ट वगैरह देंगे, और फिर लास्ट में फाइनली हम लोग का फरवरी में एग्जाम होगा। और जितने लोग भी सोचते हैं कि भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ स्टडी के लिए, और मेरा बार बार स्टडी रूटीन ब्रेक हो जाता है, मुझे कभी ये काम हो जाता है कभी वो काम हो जाता है, तो सुनो भाई, सबसे पहले तो इतना टेंशन लेना नहीं। हाँ, स्ट्रेस होगा थोड़ा सा कि कंप्लीट जल्दी करना है, पर इतना भी ले लेना है कि आप लोग का प्रोडक्टिविटी घट जाए और स्ट्रेस बढ़ जाए। तो देखो यार, एक फैक्ट्री की मशीन भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो अब बात यह आती है कि हम इसको करने कैसे वाले हैं। वेल, इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो हम लोग इसमें 6 पॉइंट कवर करने वाले हैं। पहला ये कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके, दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी से, तीसरा ये है कि स्मार्ट वर्क से, चौथा है डिसिप्लिन, पांचवा है प्रॉपर प्लानिंग, और छठा है टाइम मैनेजमेंट। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से, जो है चीजों को सिंप्लीफाई करके। तो इसमें तुम लोग को अपने टोटल सिलेबस एक लिस्ट बनाना है, एक पेज पे लिख के प्रॉपर तरीके से तुम लोग के क्या सिलेबस में है, और उसको अपनी दीवार पे चिपका देना, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे चिपका रखा है। और उसके बाद हम लोग को आता है पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी। और ये एक ऐसा चीज है जिसकी हेल्प से तुम लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, बस तुम लोग को कंसिस्टेंसी चाहिए ही होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे अपना सोचा था कि मैं रिवीजन करते चलूंगा, बट मैं रिवीजन कर नहीं पाया था, तो वो था लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगले 90 डेज का चैलेंज लूंगा, जिसमें मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैं अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ और पूरे 90 डेज में, ताकि मेरा भी कंसिस्टेंस रहे और तुम लोग भी थोड़ा कंसिस्टेंस होकर पढ़ाई कर सको। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैंने इन चारों पॉइंट को कैसे कवर रखा और मैं फॉलो कैसे कर देता हूँ, और मेरा एवरीडे प्रोडक्टिव कैसे होता है, मैं कंसिस्टेंट कैसे रह पाता हूँ, और इन सारे चीज़ को मैं मैनेज कैसे कर पाता हूँ। शायद इससे आप लोग को आइडिया मिल पाएगा कि आप लोग अपने बैकलॉग को कैसे अप्रोच कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम यही है कि मैं स्टडी के साथ ब्लॉग नहीं डाल सकता। सो अगर हो सके तो मैं एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दूंगा, जिससे तुम लोग को हेल्प हो जाए, या फिर अगर किसी दिन ज़्यादा फ्लाई रहेगा तो मैं तुम लोग को एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा, यानी कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट रहेगा। और ये भी नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट्स डाल ही दूंगा, यानी कि शॉर्ट्स फॉर्मेट में जो होता है वो वाला। और अगर ये भी नहीं हो पाए तो एंड टू एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मैं तुम लोग को बता दूंगा कि मेरा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। बट एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई दिस चैलेंज।
हम लोग इतना 90 दिन का चैलेंज ले क्यों रहे, इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं। तो देखो बात ये है कि अगर हम लोग बैकलॉग अपना कंप्लीट कर ले तो एंड टू एंड हम ही लोग को फायदा है कि बाद में जाके हम लोग को बस रिवीजन करना रहेगा या फिर बस सब कुछ ग्रो थ्रू करके टेस्ट वगैरह ही देना रहेगा। इतना फिट से हम लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी टाइम है तो अभी हम लोग फिनिश करते, बाकी बाद में हम लोग का माथा हल्का रहे और हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली कर सके ताकि बाद में हम लोग का प्रेशर ना हो। और सेकेंड चीज़ ये कि इससे हम लोग कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है मैंने हाईएस्ट अभी तक 35 से 40 दिन तक ही पढ़ पाया अच्छे से रेगुलर, और उसके बाद कुछ न कुछ होता है तो मैं ब्रेक ही मतलब टूट ही जाता है वो कंसिस्टेंसी। और तीसरा ये है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो, इससे मेरे चैनल का ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इतना सब कुछ बताने के बाद अब मैं फाइनली बताने वाला हूँ माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर दिल से बोलूँ तो यार मुझे फील होता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाद में रिग्रेट होगा कि काश उस समय मैं ये 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लेता ताकि मेरा आज एक भी बैकलॉग नहीं रहता। और अगर उस समय देखो तो यार मुझे कुछ भी नया कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मुझे बस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और सब कुछ रिवाइज करने पे ध्यान देना होगा। बाकी कोचिंग वगैरह में अलग ही टेस्ट चलते रहेगा तो हमको उसी का याद करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं अभी से थोड़ा याद करते चलूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तो ये था हम लोग का पार्ट 1। पार्ट 1 तो इसको कह नहीं सकते, इसको हम लोग इंट्रो ही कहेंगे। तो तुम लोग बताना कि मैं ये बैकलॉग कंप्लीट सीरीज का नाम क्या रखूँ।